द एमिनेसेंट शैडो एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक गली के अंदर एक बंदा किसी से डरकर भाग रहा होता है और जो उसका पीछा कर रहा होता है वो भी उसे पकड़ लेता है और अपनी तलवार को उसके गले पर रखकर कहता है कि हम लोग हैं शैडो गार्डन। वो बंदा काफ़ी डर जाता है और कहता है प्लीज़ मुझे मत मारो, लेकिन वो उसकी बात को नहीं मानता है और उसे वहाँ से मार देता है, जिसके बाद वो जाने लगता है और दोबारा से कहने लगता है हम लोग हैं शैडो गार्डन। और अब हम लोग एकेडमी का सीन देखते हैं जहाँ पर कागनो के दोस्त उससे कहते हैं कि क्या तुमने प्रिंसेस एलेक्सिया के साथ वो सब चीजें करी, जिस पर कागनो कहते हैं मैंने तुम्हें पहले बताया हमारा ब्रेकअप हो गया, हमने ऐसी कोई भी चीजें नहीं करी। और अब वो लोग पूछते हैं कि क्या तुमने स्मूच भी नहीं किया, जिस पर कागनो बोलता है नहीं, एक बार भी नहीं। ऐसे बोलने के बाद कागनो अपना खाने को एंजॉय करने लगता है और अब उसके दोस्त उसे कहते हैं तुम वाकई में काफी ज्यादा होपलेस हो। और अब स्केल कागनो से कहता है कि मुझे एक जगह के बारे में पता है, तो शायद से वो जगह तुम्हारी हेल्प कर सकती है। ये सुनकर पू कहता है कि क्या तुम उस जगह की बात कर रहे हो, जिस पर स्केल कहता है नहीं, वो वाली जगह नहीं, मैं मित्सु गोशी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। और वो लोग ऐसी टाइप की चीजें बेच रहे हैं जो कि यहाँ के लोगों ने कभी भी नहीं देखी है, और उनके पास एक चॉकलेट नाम की भी चीज है जो कि काफी ज्यादा टेस्टी है। और अब वो लोग कागनो से पूछते हैं कि क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे, जिस पर कागनो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब कागनो मन में सोचने लगता है कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मुझे एंजॉय करना है, मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इस चॉकलेट के बारे में देखना है कि इस वर्ल्ड में चॉकलेट क्या कर रही है। और अब अगले सीन में हम लोग आयरिस के ऑफिस को देखते हैं जहाँ पर वो बैठकर एक लड़की को वो वाला क्लू दिखा रही होती है जो कि उन्हें पिछले एपिसोड में मिला था। और ये लड़की वही है जो कि पिछले एपिसोड में कागनो से टकरा गई थी। वो लड़की उस चीज को देखकर कहती है कि क्या ये आर्टिफैक्ट है और ये तो यूजेबल कंडीशन में है। तो आयरिस उसे बताती है कि ये आर्टिफैक्ट हमें तब मिला था जब कल्ट ऑफ डियाब्लो वाला इंसिडेंट हुआ था, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन तुम शेरी बर्नेट, तुम इस किंगडम की सबसे ज्यादा ब्रिलियंट लड़की हो और हम लोग चाहते हैं कि तुम इस आर्टिफैक्ट के ऊपर रिसर्च करो और जानो कि आखिरकार है क्या। शेरी घबरा जाती है और उसे कहने लगती है लेकिन मैं तो सिर्फ एक स्टूडेंट ही हूँ, जिस पर आयरिस उसे कहती है कोई बात नहीं, पूरे इस फील्ड के अंदर कोई भी रिसर्चर तुमसे ज्यादा अच्छा नहीं है जो कि इसके बारे में रिसर्च कर सके। तभी शेरी के डैड भी उसे कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें इसे लेना चाहिए, तुम्हें एक दिन दुनिया घूमने का मौका मिल सकता है अगर तुम रिसर्च करोगी तो। और मिडगेयर एकेडमी ऑफ साइंस का असिस्टेंट प्रिंसिपल होने के नाते मैं तुम्हें कहता हूँ कि ये एक अच्छा आइडिया है, अपने आप पर विश्वास रखो, अगर कोई इस चीज़ को कर सकता है तो वो तुम हो। और अब शेरी भी मान जाती है और कहती है ठीक है मैं ये काम करूंगी। और अब आयरिस कहती है तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं क्रिम्सन ऑर्डर को तुम्हारे ऊपर असाइन करूंगी ताकि वो तुम्हारी सिक्योरिटी रख सके। तो शेरी के डैड आयरिस से कहते हैं कि क्या क्रिम्सन ऑर्डर ऑफ नाइट न्यू ऑर्डर ऑफ नाइट है जो कि तुमने हाल ही में एस्टेब्लिश करी है, जिस पर आयरिस कहती है हाँ ये अभी तो एक स्मॉल ऑर्डर है लेकिन मैं इनके ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। तभी एलेक्सिया भी आयरिस से कहती है कि मुझे भी हेल्प करनी है, मुझे भी जानना है आखिरकार वो लोग है कौन और आखिरकार वो चाहते क्या है। तो आयरिस भी मान जाती है और कहती है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम खतरे से दूर रहोगी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कागनो और उसके दोस्त उस दुकान पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि काफी ज्यादा भीड़ होती है और अंदर जाने के लिए उनको अभी भी 80 मिनट्स लगेंगी। ये देखकर पू कहता है कि क्या हम लोग कर्फ्यू टाइम से पहले अपने डोम्स में पहुंच पाएंगे, और वैसे भी मैंने एक र्यूमर सुना है कि अंधेरे होने के बाद एक किलर है जो कि सभी लोगों को मार रहा है। तो कागनो से पूछते हैं कौन सा किलर, लेकिन तभी स्केल बात को पलट देता है और कहते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग नाइट है, हम लोग चीजों को संभाल लेंगे। और अब वो लोग चलने लगते हैं जहाँ पर कागनो नोटिस करता है कि यहाँ का आर्किटेक्चर तो जापान के मॉडर्न टाइम की तरह लग रहा है। और अब वो लोग लाइन में खड़े होते हैं तभी एक लड़की आती है और कागनो से पूछती है कि क्या तुम एक सर्वे लेने में इंटरेस्टेड हो। और अब कागनो के दोस्त भी लड़ने लगते हैं और उस लड़की से कहने लगते हैं कि हमें भी सर्वे लेना है, जिस पर वो लड़की कहती है माफ करना लेकिन सिर्फ हमें एक ही गेस्ट की जरूरत है। और अब वो कागनो को लेकर इसी काफी बड़ी शॉप पर ले आती है जहाँ पर कागनो देखता है कि ये दुकान तो उसके पिछले लाइफ जापान की तरह है, क्योंकि यहाँ पर कॉफी चॉकलेट सब कुछ है जो कि इस वर्ल्ड में उसने कभी नहीं देखा। और अब वो लड़की कागनो को लेकर इस दुकान की टॉप फ्लोर पर आ जाती है जहाँ पर एक अलग सा ही कमरा बना हुआ था। कागनो उसका दरवाजा खोलता है तो उसे दिखाई देता है कि अंदर तो काफी सारी लड़कियां खड़ी है जो कि एल्फ है, और बीच में कागनो को गामा दिखाई देती है और वो गामा से पूछता है तो ये दुकान तुम्हारी है, जिस पर गामा कहती है हाँ आपने मुझे जैसी चीजें बताई थी उसी तरीके से मैंने इस जगह को क्रिएट किया है। और ये सुनकर कागनो को भी याद आ जाता है कि वो गामा को अपने पिछले लाइफ की चीजें के बारे में बताया करता था, जिसे वो विजडम और शैडो बताया करता था। मैंने सिर्फ उसे छोटी छोटी चीजों के बारे में बताया था जैसे चॉकलेट के बारे में, और उसने छोटी छोटी चीजों का यूज करके ही इतनी सारी चीजें कर दी। गामा सही में काफी ज्यादा स्मार्ट है, मैं तो ये भी कहूंगा कि ये 7 शैडो में से सबसे ज्यादा स्मार्ट है। और अब गामा सीढ़ी से उतर ही रही होती है लेकिन उसका पैर उलझ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। कागनो ये देखकर कहता है भले ही गामा सबसे ज्यादा स्मार्ट है लेकिन इसके पास कोई भी एथलेटिक एबिलिटी नहीं है। और अब गामा अपने मुंह को ऊपर करती है तो उसके नाक से खून बह रहा होता है और वो कागनो से कहती है
प्लीज आकर बैठिए। और अब कागुनो एक सिंहासन पर जाकर बैठता है जहाँ पर उसे फील हो रहा होता है कि वो एक किंग बन गया है। और अब खुश होकर कागुनो उन्हें एक रिवॉर्ड देता है जहाँ पर उसके हाथ में से एक पर्पल लाइट निकलने लगती है। इसको देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पर गामा कहने लगती है, यही तो वह ब्यूटीफुल लाइट है जिसने मेरी जान बचाई है दुख और दर्द से। और अब कागुनो गामा से पूछता है कि क्या तुम्हारी दुकान प्रॉफिट कमा रही है, जिस पर गामा बताती है हाँ, उनकी फ्रेंचाइज और भी दूसरी कंट्री के अंदर भी है और कंट्री के बाहर भी है। और गामा बताती है कि उनका प्रॉफिट 1 बिलियन जेनी से भी ज्यादा है। ये देखकर कागुनो हैरान हो जाता है कि इसने मेरी नॉलेज का यूज करके इतना सब कुछ कर लिया, वो भी बिना मेरे। और अब गामा कागुनो से कहती है कि क्या आप उस इंसिडेंट की वजह से यहाँ पर आए हो। कागुनो थोड़ा कंफ्यूज लगता है तो गामा उसे बताती है कि एक किलर रॉयल कैपिटल में अपीयर हुआ है जो कि सभी लोगों को मार रहा है और अपने आप को शैडो गार्डन बता रहा है। हम उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, बट मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि हम उसको ढूंढ कर खत्म कर देंगे। तो कागुनो थोड़ा सोचता है और गामा से कहते हैं कि मुझे अंदाजा है कि वो किलर कौन हो सकता है और मैं इस मैटर को एक बार देख लूंगा। जिसके बाद गामा कहती है, मास्टर आप तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल हो, आप इतनी जल्दी आंसर पर आ गए। और अब कागुनो वहां से जा रहा होता है तभी उसके सामने वही लड़की आ जाती है जो कि उसका नाम होता है नू और वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन की न्यू मेंबर है। गामा बताती है कि नू को ज्यादा टाइम नहीं हुआ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए हुए, लेकिन लेडी अल्फा भी इसके स्किल को एक्नॉलेज करती है और वो कागुनो से कहती है तुम जैसा चाहो इसको यूज कर सकते हो। और अब नू भी कागुनो से कहती है कि आपको सर्व करने में मुझे काफी होनर मिलेगा। और अब कागुनो से कहता है कि मैं तुम्हें बुला लूंगा जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। और अब कागुनो गामा से कहता है कि मैं कुछ चॉकलेट्स खरीदना चाहता हूँ लेकिन मुझे सबसे सस्ती वाली देना। तो गामा से कहती है कि मैं तुम्हें काफी हाई क्वालिटी वाली चॉकलेट्स दूंगी, वो भी 100% डिस्काउंट पर। वहीं हम लोग कागुनो को देखते हैं जो कि गामा को बात में फंसा कर वहाँ कॉइन में से एक कॉइन उठा लेता है और गामा के साथ हंसकर ऐसा रिएक्ट करता है कि कुछ हुआ ही नहीं। और अब हम लोग देखते हैं कागुनो के हाथ में चॉकलेट होती है और उसके दोस्त के साथ वो दौड़ रहा होता है और वो लोग सोच रहे होते हैं कि वो कर्फ्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे। वहीं कागुनो को लग रहा होता है कि वो किलर और कोई नहीं एलेक्सिया ही है और वो कहने लगता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि एलेक्सिया जाकर लोगों को इस तरीके से मारेगी। लगता है वो रिजेक्शन सुनकर पागल हो गई है। तभी वो लोग दौड़ ही रहे होते हैं तभी अचानक से कागुनो को तलवार की भिड़ने की आवाज आती है और वो रुक जाता है और उसके दोस्तों से कहते हैं आखिरकार तुम रुक क्यों गए, हम लोग लेट हो जाएंगे। वहीं कागुनो कहते हैं मैं नहीं भाग सकता हूँ, मुझे काफी जोर से पूप आया है और अगर मैं दौड़ा तो मेरा सारा सामान नीचे निकल जाएगा। वहीं उसके दोस्त कहते हैं ये तो काफी सीरियस बात है। और अब कागुनो से कहता है यहाँ से जाओ, मैं नहीं देखना चाहता कि कोई मुझे ये करते हुए देखे। और अब स्केल कहते हैं हम समझ सकते हैं, तुम्हें जो अपना काम पूरा करना है तुम करो, हम किसी को भी नहीं बताएंगे कि तुम खुले में पूप करते हो। और अब पू भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कागुनो से कहते हैं तुमने सही चॉइस चुनी। और अब कागुनो चिल्लाते हुए उनसे कहता है चले जाओ, पीछे मुड़ के मत देखना। और अब कागुनो के दोस्त रोते हुए आगे चले जाते हैं। और अब हम लोग देखते हैं जहाँ से आवाज आ रही होती है वो एलेक्सिया की होती है जो कि नकली वाले शैडो गार्डन से लड़ रही होती है। वहीं कागुनो भी अपने शैडो के फॉर्म में पहुंचता है और ये देखकर हैरान होता है कि जैसे सोचा था वैसा तो यहाँ पर हुआ ही नहीं। और अब हम लोग देखते हैं कि एलेक्सिया एक बंदे को हरा देती है तभी उसके साथी भी वहाँ पर और बंदे आ जाते हैं और अब एलेक्सिया से वो एक साथ लड़ने लगते हैं। एलेक्सिया उन दोनों से एक साथ लड़ने लगती है लेकिन उसका ध्यान भटक जाता है। इतने में एक बंदा आकर पीछे से एलेक्सिया को तलवार मारता है और अब वो सभी लोग एलेक्सिया को घेर लेते हैं और उन्हीं में से एक बंदा एलेक्सिया को मारने वाला ही होता है तभी वो मर जाता है और हमें पता चलता है कि उसको शैडो ने मारा है। और शैडो अब सामने आ जाता है और अब शैडो उनसे कहता है तुमने शैडो गार्डन का नाम गलत यूज किया, अब तुम्हें मरना होगा। और अब वो लोग डरकर वहां से भाग जाते हैं तभी कागुनो उनके पीछे जाने लगता है लेकिन एलेक्सिया शैडो को रोक लेती है और कहती है आखिरकार तुम चाहते क्या हो। बोलते बोलते ही एलेक्सिया जमीन पर गिर जाती है और अब शैडो से कहता है इस मैटर से बाहर रहो। और अब शैडो उन लोगों के पीछे पहुंचता है और एक बंदे को मार देता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगा तुम भाग सकते हो। तभी वहां पर न्यू आ जाती है और शैडो से कहने लगती है आपने काफी अच्छा काम किया, बाकी का मुझे हैंडल करने दो, मैं इनके पास से कुछ इन्फॉर्मेशन भी निकाल लूंगी। तो शैडो मान जाता है और कहता है गड़बड़ी मत करना और अब वो वहां से जाने लगता है। वहीं पर न्यू काफी तेजी से उस बंदे को आके मार देती है और अब वो कहती है कि मैं लॉर्ड शैडो की तरह फॉरगिविंग नहीं हूँ जो तुम्हें माफ कर दूंगी। और अगले सीन में हम लोग कुछ बंदों को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि हम लोग अपने पपेट और बाकी 2 लोगों के साथ कांटेक्ट खो चुके हैं। वहीं एक बंदा हंसकर कहता है कि किलर खुद ही मर गया, तो इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए गाउंट नाइट। जिस पर गाउंट कहते हैं कुछ भी नहीं, हमें जो आइटम चाहिए था उसकी लोकेशन हमें मिल चुकी है और हमें उसको वापस लाना ही हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं आयरिस और एलेक्सिया एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं जहाँ पर एलेक्सिया को हाथ में चोट लगी हुई है। आयरिस एलेक्सिया से कहने लगती है कि
कि तो तुम ये कहना चाहती हो जो किलर था वो शैडो गार्डन से नहीं था, बल्कि वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन से था जो कि सिर्फ शैडो गार्डन का नाम यूज कर रही थी। तो एलेक्सिया कहती है हाँ, शैडो ने मुझे यही बताया। तो आयरिस कहती है मैं भी शैडो गार्डन की एक मेंबर से मिली थी। जब मैं कैपिटल को बचा रही थी तो मैं एक मेंबर से मिली थी जिसका नाम अल्फा था। आयरिस कहती है रिपोर्ट के हिसाब से शैडो गार्डन के पास काफी खतरनाक सी कॉम्बैट पावर है और इसके अलावा हम लोग उनके बारे में कुछ भी नहीं जान पाए। तभी एलेक्सिया कहती है कि जो शैडो है वो कल्ट ऑफ डियाब्लो से लड़ रहा है। ये सुनकर आयरिस कहती है तो शायद से हमें इस चीज से हिंट मिल सकता है। और अब एलेक्सिया आयरिस से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है हमारा असली एनिमी कौन है, शैडो गार्डन या फिर कल्ट ऑफ डियाब्लो? जिस पर आयरिस कहती है मुझे तो लगता है वो दोनों ही हमारे दुश्मन है और मैं इस किंगडम में मैं उन्हें तोड़फोड़ ही नहीं करने दूंगी। अगली सुबह कागनो और उसके दोस्त ट्रेन में जा रहे होते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट कागनो के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये वही लड़का है जिसने बाहर पूप कर दिया था। कागनो इन बातों को सुनकर कुछ रिएक्ट तो नहीं करता है और अब कागनो के दोस्त थोड़े डर जाते हैं और अब वो कागनो से पूछते हैं कि क्या तुम चॉकलेट लेकर आए हो? जिस पर कागनो कहता है हाँ लाया हूँ। और अब वो लोग स्कूल पहुंचते हैं, जहाँ पर स्केल एक लड़की को जाकर अजीब सी शक्ल बनाकर चॉकलेट देकर प्रपोज कर रहा होता है। वो ये देखकर कहता है स्केल तो सीधा अपर क्लास में लड़की के ऊपर लाइन मारने गया। तभी वहाँ पर एक खतरनाक सा बंदा आ जाता है और वो स्केल की गर्दन पकड़कर कहता है आखिरकार तुम मेरे फियोंसे से क्या कहना चाहते हो? और हमें पता लगता है कि अब स्केल ने गलत लड़की के ऊपर लाइन मारी जिसका पहले से एक फियोंसे था। और अब स्केल मदद मांगता है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। वहीं कागनो और पू भी वहाँ से निकल जाते हैं और अब पू की बारी आती है जो कि कहता है स्केल ने जो गलती करी मैं वो गलती नहीं करूंगा। मैंने इस बार उस लड़की के बारे में हर कुछ जानकारी निकाल ली है, जैसे उसका फेवरेट फूड, कितना टाइम लगाती है वो स्कूल आने में एंड एवरीथिंग। और अब पू उस लड़की के पास चले जाता है उसे अपना प्यार का इजहार करने के लिए, लेकिन हम लोग को आवाज आती है कि वो लड़की चिल्लाती है और कहती यही तो वही स्टोकर है। और अब कागनो चॉकलेट को देखकर सोच रहा होता है कि वो इस चॉकलेट को किसी भी लड़की को दे देगा जो भी उसे सबसे पहले दिखेगी। तभी कागनो के साइड में शेरी आकर बैठ जाती है जो कि रिसर्च कर रही होती है। तो कागनो उसको देखता है और वहाँ पर उसके टेबल पर चॉकलेट रखकर वहाँ से चला जाता है। वहीं शेरी सोचती है कि ये तो वही लड़का है जो कि कल मुझे मिला था। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं शेरी अपने रूम में बैठी होती है, जहाँ पर वो चॉकलेट को उठाकर देख रही होती है कि आखिरकार ये है क्या। वहीं शेरी के डैड खांसी करते आ जाते हैं और कहते हैं ये तुम्हारे हाथ में चॉकलेट है? और शेरी कहती है तो ये चॉकलेट है। और अब वो कहती है कि ये मुझे एक लड़के ने दिया है। तो उसका डैड कहता है शायद से उसने ये चॉकलेट तुम्हें गिफ्ट के तौर पर दी है, इसी को तो हम लोग लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। और अब शेरी को भी याद आता है जब वो कागनो से पहली बार मिली थी। और अब शेरी के डैड उससे कहने लगते हैं आखिरकार तुम उसे कहोगे क्या, वो तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा होगा। तो शेरी शर्मा जाती है और कहती है लेकिन मैं कैसे? जिस पर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी रिसर्च तो इम्पोर्टेंट है लेकिन तुम्हें दूसरों से इंटरेक्ट करना भी तो आना चाहिए ना, इसलिए तो स्कूल होते हैं। और अब वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम उस आर्टिफैक्ट को डिकोड कर पाई? जिस पर शेरी कहते हैं मैंने अभी ही शुरू किया है। जिस पर उसका डैड कहता है अच्छा। तभी अचानक से उसको काफी तेज खांसी आने लगती है और वो काफी जोर से खांसने लगता है। शेरी उसे पूछती है कि क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? जिस पर वो कहते हैं नहीं, मैं अभी ठीक हूँ। मैं हाल ही में काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ और मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि मेरे पास तुम्हारी जैसी एक डॉटर है। जिस पर शेरी कहती है लकी तो आपने मुझे बनाया है, मुझे अडॉप्ट कर। और अब उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम भी काफी ज्यादा एक अच्छी रिसर्चर थी और तुम भी ये कर सकते हो। ये सुनकर शेरी कहती है थैंक यू डैड। और एपिसोड हो जाता है यहीं पर खत्म। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।